दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मुश्किल से निकलते नहीं हैं कि दूसरी परेशानी उन्हें घेर लेती है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वे खुद अभी अंतरिम जमानत पर हैं और 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ जेल लौटना है। लेकिन केजरीवाल को अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के भी जेल जाने की चिंता सताने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा। मैंने पहले ही कहा था कि वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वे अब आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। ये पूरी तरह से तानाशाही है। झूठे मामलों में वे एक एक करके आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल केजरीवाल की चिंता की वजह है आतिशी के नाम भेजा गया वो समन जो उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने भेजा है। आतिशी को यह समन बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाने की वजह से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा है। आतिशी को कोर्ट ने 29 जून को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने आतिशी को समन बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से दायर मानहानि के मामले में भेजा है। प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि आतिशी ने बिना किसी तर्क और बिना किसी सबूत के ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप बीजेपी पर लगाया, इसलिए उन्होंने आतिशी पर मानहानि का मामला दायर कर दिया। पिछले 2-2.5 साल में हमने लगातार देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब भी अपने भ्रष्टाचार के नए किस्से में फंसती थी तो एक ही बात ले आते थे कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में अभी 2 अप्रैल को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि मेरे किसी नजदीकी व्यक्ति के थ्रू मुझ पे बीजेपी में आने का दबाव डाला जा रहा है, विधायक तोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद उसी दिन हमने उन्हें एक कानूनी नोटिस दिया माफी मांगने के लिए। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हमने न्यायालय में एक केस डिफेमेशन का दायर किया और उस केस में आज माननीय एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आतिशी को 29 जून के लिए आरोपी मानते हुए समन जारी किया है। और अब हम देखेंगे कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आतिशी को न्यायालय में बताना पड़ेगा कि उन्हें किसने बीजेपी में आने के लिए कहा था। झूठ एक सीमा तक चलता है, अब झूठ के खुलने का वक्त आ गया। बीजेपी नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने भी आतिशी और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। बांसुरी स्वराज का कहना है कि आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती। आतिशी को अब अपना पक्ष रखने के लिए अदालत के सामने पेश होना होगा। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है शूट एंड स्कूट। कोई भी झूठ मनगढ़ंत आरोप आप लगा दीजिए, असत्य का सहारा बार बार ये पार्टी लेती रहती है और इनको लगते हैं कि उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन आज मैं कहूंगी सत्यमेव जयते। एसीएमएम राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को आज समन करा है 29 जून के लिए एक मानहानि के केस में, जहां पर आकर उनको अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। उनका जो 27 जनवरी 2024 का ट्वीट है उस पर भी, और जो 2 अप्रैल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पे बिना किसी तथ्यों के मनगढ़ंत आरोप जो इन्होंने लगाए थे कि इनको भी ऑफर मिला है भाजपा ज्वाइन करने का, अब इनकी जवाबदेही बनती है। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से समन भेजे जाने की बात पर आतिशी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने गोवा में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के अरुणाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनाई। कैसे विधायक दूसरी विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एनसीपी के 2 फाड़ हो जाते हैं और उनके जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके एक एक करके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि छगन भुजबल जब एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं
तो क्यों सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है? भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो एयर इंडिया स्कैम के सारे मैटर्स का क्लोजर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग उनके पत्नी, उनके भतीजों के हो रहे उनके खिलाफ सारे केस बंद हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है कि बिना बहुमत पाए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनाती है। समझा जा रहा है कि आतिशी को कोर्ट का यह समन मिलना आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले से घिरे हुई है। केजरीवाल के 2 पूर्व मंत्री और साथी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में हैं। केजरीवाल को खुद 2 जून को सरेंडर करना है। मनीष सिसोदिया की अनुपस्थिति में आतिशी दिल्ली सरकार और पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ऐसे में आतिशी को भेजा गया यह समन केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रहा है कि आखिर वे एक साथ इतनी मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।